हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। तो ये है यहाँ पर मॉर्निंग टाइम। तो मैं नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। तो मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, तो बच्चे उधर हो रहे हैं रेडी। तो देखो, मुझे अब इतनी टेंशन नहीं रही, बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं, माशाल्लाह से अच्छे से हो जाते हैं। जो छोटा मोटा काम रहता है मैं उसको बाद में कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं लंच में बना रही हूँ बच्चों के लिए बर्गर। तो ये मैं दूसरी टाइम बना रही हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो ये आलू की टिक्की से मैं रेडी कर रही हूँ, और कुछ नहीं रखूँगी मैं, बस आलू की टिक्की फ्राई करके रखूँगी। और जब अच्छे से घी के साथ बनाते हैं घी में, तो हेल्दी फूड हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो देखो, अगर घर में कोई चीज़ बनाई जाती है वो अच्छी ही होती है, चाहे कुछ भी बनाए। अगर बाहर की चीज़ होती है उसमें मतलब इतना हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या पता कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं। तो घर में जो चीज़ बनाते हैं वो अच्छी ही होती है। तो यहाँ पर देखो, मैंने टिक्की फ्राई कर दी है, और अब जो ये मैं बंद लेकर आई थी तो इनको भी मैं फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर इसके साथ मैं सिर्फ सॉस दूँगी, और बच्चे अपने आप अच्छे से डालकर खा लेते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम चल रही है बच्चों के, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है 10:30 बजे। तो फिर भी मैं लंच दे देती हूँ, नाश्ता भी करा देती हूँ और लंच भी दे देती हूँ। तो देखो, बच्चे है, भूख लगती है तो टाइम मिलता है खा ही लेते हैं। तो छोटा बेटा तो मेरा खा कर ही आता है, और बड़ा बेटा कभी कभी गड़बड़ कर देता है, उसको टाइम नहीं मिलता। मैंने उसको कई बार डांटा भी है, लेकिन वो बोला कि मम्मा इतना टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है मैं खा लेता हूँ। तो वो फिर घर पर ही आकर खाता है। उसकी तरफ से मुझे बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि वो खाने में इतना ध्यान नहीं रखता। तो यहाँ पर देखो, मैंने लंच रेडी कर दिया है, और देखो बस यही रहता है कि अगर बच्चों को कुछ चीज़ पसंद आ रही है तो बच्चों के हिसाब से ही बनाना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं अपनी पसंद से दे देती हूँ तो वे ना खा के नहीं आते, और इससे दिल बहुत दुखी होता है। तो बस मेरा यही रहता है कि बच्चों की पसंद से ही मैं लंच दूँ बच्चों को। तो इससे अगर खा के आते हैं और दिल भी खुश हो जाता है बच्चों की तरफ से कि भाई खा के आए हैं। और जब तो मेरे बच्चे चल दिए स्कूल, मैं इनको जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। तो देखिए, हम स्कूल से आने के बाद में बच्चों को लेकर आ चुकी थी स्कूल से। तो अब हम खा रहे हैं अमरूद। तो देखो जी, ये रात का टाइम है, तो मेरे पास आलू उबले हुए रखे थे। तो देखो, मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, मैंने सोचा कि थोड़ा हल्का खाना हो जाएगा। तो इधर मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, और इधर मैं सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, छोटे बेटे की। तो उसके वजह से मैंने कि चलो थोड़ा हल्का खाना ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं मतलब ज़्यादा मसाले डालकर नहीं बनाऊँगी, कम मसालों में ही मैं ये आलू की सब्ज़ी रेडी करूँगी। तो मैंने प्याज काट कर डाली है इसमें, और इसको फ्राई कर लिए, साथ के साथ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इधर चावल उबल जाएंगे और इधर ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो मतलब परेशानी और प्रॉब्लम में जितना हल्का खाना हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। और देखो, मैंने आपको बताया भी था कि मैं ज़्यादातर
वेज खाना ही बनाती हूँ, नॉन वेज नहीं बनाती। नॉन वेज तभी बनता है जब हमारे मेहमान आते हैं। तो देखो मुझे भी प्रॉब्लम होती है नॉन वेज खाने से, और बच्चे भी हमारे कम ही खाते हैं, तो इसी वजह से बस मैं वेज ही खाना बनाती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं नॉन वेज बहुत कम बनाती हूँ कि चिकन वगैरह, और मैं वेज ही खाना पसंद करती हूँ। अगर भाई किसी को परेशानी प्रॉब्लम होती है तो उसी हिसाब से ना अपने आप ही उन चीज़ों को मन नहीं करता। तो यहाँ पर देखो मेरी सब्ज़ी और चावल रेडी हो जाएंगे, और फिर मैं और बच्चे एक साथ बैठकर खाएंगे। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।